दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही सुंदर कहानी का शीर्षक है त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सत्ती हुई। दोस्तों बहुत अच्छी कहानी। इसे सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आते हैं मूल कहानी पर। मूल कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक सत्यवादी चोर और चोरी करने चलता है। चोरी करने वह उज्जैन नगरी में गया हुआ था। इधर उस समय महाराज विक्रम का शासनकाल था। तो महाराज विक्रम अपने शासन की स्वयं देखभाल करते थे। यहाँ तक है कि रात्रि में खुद गश्त देने जाया करते थे और गश्त देते थे तो देखते थे वेश बदलकर कि उसकी प्रजा दुखी है या सुखी है। इस प्रकार से महाराज विक्रम प्रत्येक दिन गश्त दिया करते थे। लेकिन वह चोर भी उस दिन उसी एरिया में पहुंच गया जहां पर महाराज विक्रम गश्त दे रहे थे। अब क्या होता है, महाराज विक्रम ने देखा कि ये कोई व्यक्ति और रात्रि के 12 बजे जब सारी दुनिया सोई हुई है और ये क्यों जाग रहा है। तो महाराज विक्रम उसके पास जाते हैं। महाराज विक्रम पूछते हैं तुम कौन हो। तो चोर कहने लगता है मैं चोर हूं, आप कौन हैं। तो महाराज विक्रम ने कहा मैं भी चोर हूं। तो चोर ने कहा ठीक है, एक से दो भले होते हैं, इसलिए हम दोनों चोरी करेंगे। लेकिन सुन लो मित्र, जब हम दोनों चोर हैं तो मित्र हो गए। इसलिए मैं आपको पहले ही एक बात याद दिला देता हूं। तुम्हें पता नहीं मैं सत्यवादी चोर हूं, तुम ना जाने कैसे चोर हो। मैं केवल 4 आने की ही चोरी करता हूं, चाहे किसी का सोने का ढेर क्यों ना लगा हो, मुझे उस ढेर से मतलब नहीं है। मुझे तो 4 आने की वस्तु से ही मतलब है। मैं केवल 4 आना ही चुरा सकता हूं, इससे अधिक नहीं। इस पर महाराज विक्रम कहते हैं ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है मित्र, जाओ और चोरी कर लो। तो अब तो महाराज विक्रम सोचने लगे कि 4 आने की वस्तु से तो ये भी पता नहीं चलेगा इस उज्जैन नगरी में कि कोई चोरी हुई है। कोई बात नहीं, इसको चोरी कर लेने दो। तो दोस्तों वो चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में घुस जाता है, जहां पर सेठ और सेठानी सोए हुए थे। अन्य कमरे जिनमें बहुत सारा धन भरा हुआ था, लेकिन सेठ सेठानी वाले कक्ष में कुछ भी नहीं था। तो वह चोर सेठ सेठानी के कक्ष में घुस जाता है और देखता है कि अन्य सभी वस्तुएं तो बहुत पैसे की हैं, लेकिन 4 आने की वस्तु केवल एक दिखाई दे रही है। और वे थी दोस्तों उस सेठानी के कान की बालियां। उन बालियों को अब कैसे उतारा जाए। तो चोर ने हिम्मत करके उन बालियों को उतारा। जैसे ही उसने उन कानों को छुआ तो सेठानी को पता चल गया। सेठानी ने कहा तुम कौन हो जो मेरे कान पकड़ रहे हो। चोर कहने लगा मैं चोर हूं और सत्यवादी चोर हूं। सेठानी कहने लगी चोर और उसमें भी सत्यवादी चोर। इस बात का क्या मतलब है कि मैं सत्यवादी चोर हूं, केवल 4 आने की वस्तु ही चुराया करता हूं, इससे अधिक मैं चोरी नहीं करता। इसलिए मुझे अन्य कोई वस्तु
दिखाई नहीं दी तो मेरी नज़र तेरे कानों की तरफ गई। इसमें जो ये बालियां हैं ये 4 आने की बनती हैं, इसलिए मैं तेरे कान की बाली चुरा रहा हूं। शैतानी कहने लगी, भले आदमी, तू मेरे कान की बालियों को चुरा रहा है? अरे मेरे घर में इतना सारा धन भरा हुआ है, तू चाहे जितना सोना ले जा, चांदी ले जा, पर मेरी कान की बालियों को मत ले जा। कहने लगा, चोर नहीं, मैं सत्यवादी चोर हूं, मैं अन्य कोई वस्तु नहीं चुराऊंगा, केवल 4 आने की वस्तु तू दूसरी बता दे, नहीं तो मुझे तेरी कान की बालियों को उतारने दे। शैतानी कहने लगी, जब ये इतना सत्यवादी चोर है तो इसके साथ चलने में तो अलग ही आनंद होगा। तो वह कहने लगी, चोर, कान की बालियों का क्या करेगा तू मुझे ही तेरे साथ लेके चल, मैं इस सेठ के यहां नहीं रहना चाहती, ये सत्यवादी नहीं है, ये तो तेरे बार झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है, और इसने तो बहुत ढेर सारा सोना इकट्ठा कर रखा है जिसकी मैं रखवाली करते करते परेशान रहती हूं। इस पर सत्यवादी चोर कहने लगा, ठीक है, मैं तुझे मेरे साथ ले चलूंगा, लेकिन तू एक काम कर, कुछ समय के लिए धैर्य धारण कर, और मैं मेरे मित्र जो चोर है, मेरा सहपाठी है, जो मेरा सहयोगी है, मैं उससे पूछ के आता हूं। तो चोर दोस्तों राजा विक्रम के पास में आ जाता है। राजा विक्रम कहने लगा, चोर लाए वस्तु? कहने लगा, चोर नहीं, तो फिर क्यों आए? कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, मैं सत्यवादी चोर हूं, मुझे 4 आने की वस्तु उसके कानों में दिखाई पड़ी, केवल बालियां, और उन बालियों को मैं जब उतारने लगा तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा है, जब तू सत्यवादी चोर है तो तू मुझे तेरे साथ लेके चल। इस बात को सुनकर के मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। अब ये बता, तू मुझे एक सलाह दे मित्र, क्या मैं उस सेठानी को मेरे साथ ले आऊं? राजा विक्रम कहने लगे, नहीं चोर, ऐसे नहीं, तू उससे जाकर के कहे कि तेरा ये जो पति सोया हुआ है, यदि तू तेरे पति को मार दे तो मैं तुझे मेरे साथ ले चलूंगा। दोस्तों उचित सलाह दी। इस सलाह को उचित मान करके चोर चला जाता है वापस शैतानी के घर में, और शैतानी कहती है, चलूं? तो वह कहता है, नहीं। उसने कहा, क्यों? कि सुन ले, इसलिए तू मेरे साथ चलने से पहले तेरे इस सोए हुए पति को मार दे तो मैं तुझे ले चल सकता हूं, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। उसने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि तेरा पति हमारा पीछा करेगा, इसको पता चलेगा कि कहाँ रह रही है मेरी शैतानी, ये ढूंढता फिरेगा, बदनामी होगी। जब ये रहेगा नहीं तो कहेंगे विधवा औरत थी और क्या हुआ, कोई पीछा करने वाला नहीं है, भाग गई होगी, इसलिए मैं तुझे मेरे साथ ले चलूंगा। उसने उचित परामर्श समझ के सेठ के कक्ष में तलवार लटक रही थी दोस्तों, एक खूंटी से, उस खूंटी से तलवार को उठा लिया है शैतानी ने और अपने पति की गर्दन को उड़ा दिया है, खट से काट दिया उसको तलवार से। अब तो दोस्तों ये सब देख रहे थे चोर और महाराज विक्रम। महाराज विक्रम भी इसलिए देख रहे थे क्या ऐसा करेगी शैतानी, तो उसने ऐसा कर दिया तो महाराज विक्रम भाग देते हैं, और महाराज विक्रम को भागा हुआ समझ के वो चोर भी भाग देता है। इस प्रकार से घर में शैतानी रह जाती है और विलाप करती है कि मेरे पति को तो चोर मार गए, चोर मार गए, चोर मार गए। तो दोस्तों इस प्रकार के आह्वान को सुन के वहाँ के लोग पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उन सभी ने देखा कि वास्तव में चोरों ने उसके पति को मार दिया है। वह कहने लगी, मुझे कोई छुओ मत, मैं सती होऊंगी, मेरा पति मर चुका है। अब तो दोस्तों शैतानी सती होने के लिए सोचती है। इधर जब प्रातःकाल होता है तो महाराज विक्रम भी ये शोरगुल सुन लेते हैं कि गांव में शैतानी सती हो रही है।
वह कहने लगा, बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। यदि शैतानी सती हो रही है तो कितने आश्चर्य की बात है। चलो ठीक है। मन में सोचते हैं महाराज विक्रम कि त्रिया चरित्र न जाने कोई खसम मार के सती हुई। तो दोस्तों महाराज विक्रम भी पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी एक चिता बना दी गई, सेठ की लाश को उस पर रख दिया गया, ढोल नगाड़े बजने को तैयार होते हैं और शैतानी बैठ जाती है उस पर और सूर्य भगवान से कहती है कि सूर्य भगवान आप मुझे जरा अग्नि दे दो। तो सूर्य भगवान उसे अग्नि देते हैं कि अचानक उसके नाखूनों में होकर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो महाराज विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज विक्रम कहने लगे, ए शैतानी, त्रिया चरित्र न जाने कोई खसम मार के सती हुई। शैतानी कहने लगी, राजा तुझे कैसे पता कि मैं स्वयं उस चोर के साथ था और मैं देख रहा था ये सब कुछ। अब तेरे अग्नि प्रवेश हो चुकी है, तेरे हाथों से चिता में अग्नि जलने लग गई है। तब मैं कह रहा हूं कि तूने खुद ने मेरे सामने तलवार से अपने पति को मारा है, तू सती कैसे हो सकती है? क्या ये भगवान पलट गया जो तुझे अग्नि दे दी? तो क्या कहती है शैतानी, ए राजा सुन ले, राजा बाजा बजन दे मत ना मुकू छेर, मेरी तो का परी तू अपनी आप निवेर। हे राजा, तू ऐसा है, मेरा सत नहीं डिग पाया था, मैंने भले मेरे पति को मार दिया। यदि उस चोर ने मुझे छुआ भी होता तो मेरा सत डिग जाता। उसने केवल मेरी कान की बालियों को छुआ था, ना कि मेरे कान को, इसलिए मेरा सत नहीं गया। लेकिन ऐसा है, अब तू सावधान हो जा आगे के लिए। तो दोस्तों आगे के लिए उसको सावधान कर रही है वो सती शैतानी और कह रही है कि तू जाके देख, तेरी एक रानी एक जिंद से मोहब्बत करती है, इसलिए तू अपनी आप निमेर लेना। मैं तो सती हो रही हूं, इन बाजियों को बजने दे और मुझे सती हो जाने दे। राजा विक्रम मान जाते हैं कि निश्चित ही शैतानी का सत नहीं डिगा है। ऐसा सोच करके महाराज विक्रम उसे सती करा देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों इससे अगली कहानी हम आपको भाग संख्या 2 में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।